आर्मी में नर्सिंग ऑफिसर कैसे बने, आर्मी में बीएससी नर्सिंग करने के बाद कैसे जाए, आर्मी से कैसे जुड़े, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। तो लास्ट तक बने रहिए। वेलप्रो नर्सिंग में आपका स्वागत है। मैं रवि कुमार आपका वेलप्रो नर्सिंग में स्वागत करता हूँ। तो चलो देखते हैं आर्मी नर्सिंग। पूरी कंप्लीट डिटेल इधर दी जाएगी, ठीक है। पहला इसमें क्या आता है, एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसके लिए आपको देखो पहले तो 12th पास होना चाहिए। 12th भी किस में होना चाहिए, साइंस बायोलॉजी में होना चाहिए। इंग्लिश में कंपलसरी पास होना चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी पास, समझ गए। फिर एक चीज आती है कि जो 12th पास हुआ है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, इसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, समझ गए। इसमें 50% पास होना चाहिए। इसके बाद ये सब एक तो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपको नीट का एग्जाम देना है। क्या है, जो एमबीबीएस के लिए देते हैं अपन, नीट का एग्जाम देना है। उसके अंदर आपको 550 मार्क्स कंपलसरी आने चाहिए, अप्रोक्स 550 मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें होने के बाद जब आपका इसमें अपना एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, आपने आर्मी में जाने की ठानी है, एक तो ये चीज ये गर्ल्स के लिए होती है, ये भी ध्यान रखो, ये गर्ल्स के लिए होती है, ओनली फॉर गर्ल्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जब ये 550 मार्क्स आ गए आपके, तो मिलिट्री से, इंडियन आर्मी से इसका फॉर्म निकलता है, ठीक है। इंडियन आर्मी से इसका फॉर्म निकलता है, ठीक है। उसका रिटन एग्जाम होता है, उसका टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। ये लिख लो आप, ठीक है। ये फिर मिटाने के बाद मैं दिखाता हूँ दोबारा, ठीक है। जैसे आपके नीट में नंबर आ गए 550, उसके बाद क्या रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम हो गया। रिटन एग्जाम में आपको रिटन एग्जाम पास करना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कंपलसरी इंग्लिश में होगा। इंग्लिश में क्यों होगा, अरे इंडियन आर्मी में कोई भी आया और उसको आपकी भाषा हिंदी आती नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसलिए कंपलसरी कॉमन लैंग्वेज इंटरव्यू इंग्लिश में ही होगा। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में आपकी फिजिकल फिटनेस देखी जाएगी, ठीक है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है। उसमें आपका दौड़ आएगा, ठीक है, रनिंग करना है, उसमें आपको हाइट आएगी, वेट आएगा, ये सब चीजें उसमें मेजर की जाएगी, ठीक है। अब ये सब करने के बाद भी आप, ये नहीं है कि आपको नौकरी दे दी जाएगी, नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसके बाद आपको बीएससी नर्सिंग का 4 साल का कोर्स कराया जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराया जाएगा। कोर्स कराने के बाद, ये कंप्लीट होने के बाद आपको क्या किया जाएगा, नौकरी दे दी जाएगी, फिर नौकरी मिलेगी, फिर नौकरी मिलेगी, फिर आप इंडियन आर्मी में नौकरी के हकदार, समझ गए। बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने के बाद आपको नौकरी मिलेगी। ये नहीं है कि आपका ट्रेनिंग ब्रेनिंग में हो गया उसके बाद आपको नौकरी मिल जाएगी, नहीं, आपको बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप नौकरी के लिए एलिजिबल है, समझ गए। फिर अपना आप आता है नर्सिंग असिस्टेंट। फिर अपना क्या आता है, नर्सिंग असिस्टेंट। ये केवल बॉयज के लिए है, ओनली फॉर बॉयज, ठीक है, ओनली फॉर बॉयज।
इसके क्या है, इसके भी फॉर्म निकलते हैं, तो अपन सरकारी वेबसाइट पर इसको चेक कर सकते हैं, naukri.com पर इसके फॉर्म देख सकते हैं, naukri.com पर, ठीक है। सरकारी सरकारी रिजल्ट.com पर भी इसके फॉर्म अपन चेक कर सकते हैं। अभी कुछ फॉर्म वगैरह नहीं है, आएंगे तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वेलप्रो नर्सिंग पर आप बने रहिए। इसके लिए क्या होता है, CCE का एग्जाम होता है, कॉमन, सी माने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, क्या CEE कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म होता है। इसको पास आउट करना पड़ता है। फिर वही इसकी में भी रिटर्न हो गया। ये रिटर्न में इसमें क्या पूछा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो आनी चाहिए। इसमें भी आपको क्या है, साइंस बायोलॉजी का होना जरूरी है। इसमें भी क्या अपने को साइंस बायो होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, इसमें भी अपन को 50% मार्क्स जरूरी है, ठीक है। फिर इसके कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होंगे, वही इंटरव्यू होएगा इसके अंदर। इंटरव्यू के बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, वही फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। वही आपने रनिंग होएगी, हाई जंप होएगा, लॉन्ग जंप होएगा, ठीक है। हाई जंप हो गया, फिर अपना लॉन्ग जंप होएगा, ठीक है। एज ए सोल्जर आपकी ट्रेनिंग होएगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको ये प्रशिक्षण देने के दौरान, ये पुणे में इसका इंस्टीट्यूट है आर्मी का, वहां पे आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। लखनऊ में है, पुणे में है, वहां पे ट्रेनिंग होने के बाद आपको इसमें नौकरी मिलेगी। अब ये मेरे को पता नहीं भाई कि MNS में लड़कियों को क्यों लेते हैं, असिस्टेंट में लड़कों को क्यों लेते हैं, ये आर्मी का ही रूल है। तो अगर पता लगेगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। एक क्या होता है, इंडियन आर्मी को कैसे ज्वाइन करें आफ्टर BSc नर्सिंग। तीसरा, इंडियन आर्मी ज्वाइनिंग आफ्टर BSc नर्सिंग, समझ गए। इंडियन आर्मी को BSc नर्सिंग कंप्लीट कर लिया आपने, उसके बाद कैसे ज्वाइन करें, उसकी भी वैकेंसी निकलती है। लेकिन एक ही चीज ध्यान रखना कि BSc नर्सिंग होना कंपलसरी है, कंप्लीट पास आउट होना जरूरी है, कंप्लीट BSc नर्सिंग पास आउट होना जरूरी है। GNM इसमें अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, समझे। इसके बाद आपको इसमें क्या है, BSc नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद आपका कॉलेज INC अप्रूव्ड होना चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल अप्रूव्ड होना चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल अप्रूव्ड होना चाहिए आपका नर्सिंग कॉलेज, समझिए। ये हो गया। इसके बाद क्या है, इसके फॉर्म निकलते हैं इसके भी, ठीक है। तो जब भी फॉर्म आएंगे आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको एक NCLX करके एक एग्जाम है, इसका एग्जाम पास आउट करना पड़ता है आपको इसके लिए, ठीक है। NCLEX करके एक एग्जाम है, वो पास आउट करना पड़ता है। उसके बाद आप इसको ज्वाइन करना है। वो उसमें भी वही फिर बाद में इंटरव्यू वगैरह की प्रोसेस होगी, ठीक है। और वही फिजिकल टेस्ट और आपका मेडिकल टेस्ट होगा, वही रनिंग वगैरह होगी। इसके बाद आप इंडियन आर्मी एज ए नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। सैलरी की बात करेंगे, आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर 80,000 से शुरुआत इसकी मान सकते हैं अपन, और 2 लाख रुपए तक इसकी सैलरी जाती है। फिर आपकी जैसे जैसे प्रमोशन और रैंक बढ़ती जाती है, उस हिसाब से इसकी सैलरी बढ़ती जाती है, समझ गए। फिर इसके बाद आपके एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद आप इसमें नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट है आप वेलप्रो नर्सिंग में कमेंट कर सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको जो भी टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो देखते रहिए वेलप्रो नर्सिंग को, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।